एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये प्रक्रिया आगे भी जारी रही तो देश में ऐसे भारतीय नागरिकों के एक स्थायी वर्ग बन जाएगा जिन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक लंबे पोस्ट में ओवैसी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि एसआईआर प्रक्रिया केवल प्रशासनिक कवायद नहीं बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस पूरी कवायद का इस्तेमाल खासतौर पर गरीबों और कमजोर वर्गों को लोकतांत्रिक अधिकारों से दूर करने के लिए किया जा रहा है। ओवैसी ने अपने पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार पहले भी दस्तावेज आधारित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया लागू कर चुकी है। इसके मुताबिक उस दौरान 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 6.5 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। अब ओवैसी ने आरोप लगाया है कि ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है जो मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की पहचान करे और फिर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई का आधार बने। ओवैसी की माने तो इस प्रक्रिया के तहत लोगों की नागरिकता, पहचान, हिरासत और कथित अवैध प्रवास से जुड़े मामलों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि लाखों लोगों की सामाजिक और नागरिक अधिकारों को भी वो प्रभावित कर सकता है। ओवैसी ने कहा कि एसआईआर का इस्तेमाल ऐसे भारतीयों के एक स्थायी वर्ग तैयार करने के लिए किया जा रहा है जिन्हें लगातार संदेह की नज़र से देखा जाएगा। उन्होंने लिखा कि मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को भविष्य में विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों और प्रक्रियाओं में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। उनके मुताबिक लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार गरीब और कमजोर वर्ग का सबसे बड़ा हथियार होता है। जब किसी व्यक्ति से मतदान का अधिकार छीन लिया जाता है तो उसकी राजनीतिक आवाज़ भी कमजोर हो जाती है। ओवैसी ने कहा यदि ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाता है तो वो सरकारों को जवाबदेह बनाने की क्षमता खो देते हैं। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। एआईएमआईएम प्रमुख ने अपने बयान में आगे कहा कि देश के कई हिस्सों में लोग पहले से ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किए जाने की शिकायत कर रहे हैं और दावा किया कि पहचान और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं के कारण कई नागरिकों को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यदि मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया भी इस दिशा में आगे बढ़ती है तो बड़ी संख्या में लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। हालांकि ओवैसी ने अपने पोस्ट में ऐसे मामलों के विस्तृत उदाहरण नहीं दिए, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं का असर समाज के कमजोर तबकों पर अधिक पड़ सकता है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ डर और भ्रम का माहौल बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब नागरिकता, पहचान और मतदाता सूची जैसे मुद्दों को बार बार उठाया जाता है तो इसका असर विशेष समुदाय पर अधिक दिखाई देता है। ओवैसी की माने तो इससे समाज में असुरक्षा की भावना पैदा होती है और लोगों के बीच अविश्वास बढ़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसी भी प्रशासनिक प्रक्रिया के लागू करते समय ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी समुदाय या वर्ग को निशाना बनाए जाने का संदेश ना जाए। आपको बता दें, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची का अद्यतन करना है और उसमें मौजूद त्रुटियों को दूर करना बताया जाता है। चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के लिए समय समय पर मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण किया जाता है। अब यहाँ समर्थक मानते हैं कि इससे मृत व्यक्तियों, दोहरे नामों और अयोग्य प्रविष्टियों को हटाने में मदद मिलती है। वहीं आलोचकों का तर्क है कि यदि प्रक्रिया पारदर्शी और सावधानीपूर्वक ना हो तो पात्र मतदाताओं के नाम भी सूची से हट सकते हैं और इसी मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के बीच लंबे समय से बहस भी चलती आ रही है। फिलहाल ओवैसी के आरोपों पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उनके बयान ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के अधिकार के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।